हेलो फ्रेंड्स। तो आज ईवी टू व्हीलर सेक्टर को डिस्कस करते हैं। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया में ईवी टू व्हीलर सेक्टर की ग्रोथ 25 to 30% रह सकती है आने वाले कुछ सालों में। तो ऐसा क्यों है कि इस सेक्टर को इतना हाई ग्रोथ के रूप में देखा जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट का इस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा पुश है। एक तो अगर हम ईवी यूज़ करते हैं रदर देन पेट्रोल व्हीकल्स, तो हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा फायदा होता है, पोल्यूशन कम होता है। और इंडिया में तो आपको पता ही है कि बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आती हैं। एडिशनली जैसे अभी ईरान यूएस इसराइल का फाइट हुआ, तो उस कारण से हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, और उसका उसके कारण से पेट्रोल के रेट इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बढ़ गए। तो इस कारण से भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पुश है ईवी व्हीकल को लेकर। और ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भी ये पुश कम नहीं होगा। और जैसे गवर्नमेंट जीएसटी रेट्स में या टैक्सेस में काफ़ी रियायतें देती हैं अगर आप ईवी व्हीकल लेते हैं रदर देन पेट्रोल व्हीकल। और ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भी इस तरह के पॉलिसीज गवर्नमेंट की जारी रहेंगी। तो इस कारण से इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पुश है। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स करंटली इंडिया में 8 to 10% है सभी टू व्हीलर्स सेल करने का। जैसे मान लो अगर 100 स्कूटर्स या बाइक्स बिकती हैं इंडिया में, तो उसमें से 8 से 10 तक ईवी होती हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में ये नंबर इंक्रीज होके 50 to 70% तक जा सकता है, अगर हम 2035 तक की बात करें तो। अगर हम 2025 तक की बात करें तो इस तरह से ईवी व्हीकल का पेनिट्रेशन रहा है। और इस सेक्टर में 2025 में मार्केट लीडर टीवीएस मोटर रहा था, उसके बाद बजाज ऑटो, फिर एथन एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक और लास्ट में हीरो मोटोकॉर्प। लेकिन टीवीएस मोटर या बजाज ऑटो या हीरो मोटोकॉर्प, इनका पेट्रोल सेगमेंट में भी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। मतलब इनकी पेट्रोल के भी स्कूटर्स हैं, बाइक्स हैं और ईवी भी है। लेकिन एथर एनर्जी और ओला इलेक्ट्रिक, इनका पोर्टफोलियो सिर्फ ईवी का है। तो इस सेक्टर का या इस ग्रोथ का अगर सबसे ज्यादा फायदा लेने की पोटेंशियल किसी में है तो एथर एनर्जी या ओला इलेक्ट्रिक है। क्योंकि टीवीएस मोटर, इनका अगर ईवी पेनिट्रेशन बढ़ता भी है तो इनकी ईवी स्कूटर, ईवी बाइक बिकेंगे, लेकिन वहीं इनका पेट्रोल में से पेट्रोल के स्कूटर और पेट्रोल के बाइक उतने ही कम बिकेंगे। लेकिन एथर एनर्जी का तो या ओला इलेक्ट्रिक का तो कोई पेट्रोल का व्हीकल है ही नहीं। तो इनका जितना भी ग्रोथ आएगा ईवी में, इसका 100% फायदा एथर और ओला को होगा। ओला के साथ ये दिक्कत है कि ओला में काफी ऑपरेशनल इश्यूज रहे हैं और सर्विस प्रॉब्लम रही है और क्वालिटी पे भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो और जबकि एथर एनर्जी के साथ ऐसा नहीं है, एथर एनर्जी की ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस सेक्टर में ऐसा देखा गया है कि अभी तक एथर एनर्जी सबसे अच्छा कर रहा है। और आपने देखा भी होगा पिछले एक साल में एथर एनर्जी का स्टॉक भी लगभग 3 टाइम्स हो गया है। तो अगर हम ओला और एथर, जो कि प्योर प्ले हैं इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर मार्केट में, इनके अगर ग्रोथ को देखें तो इतना ज्यादा टेलविंड होने के बाद भी, इतने ज्यादा गवर्नमेंट का पुश होने के बाद भी ओला की सेल पिछले साल 50% गिरी है। तो ये काफी नेगेटिविटी दिखाता है ओला के प्रोडक्ट्स को लेके कि। और ये एक तरह का लेसन भी है कि अगर अगर किसी सेक्टर में इतना टेलविंड है तो जरूरी नहीं कि सभी कंपनियां अच्छा करेंगी। आपके प्रोडक्ट में वो दम भी होना चाहिए जिसको लोग जाके खरीदें। वहीं अगर हम एथर को देखें तो एथर ने पिछले साल 63% का ग्रोथ दिखाया है। तो एथर इस मार्केट में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है। एक तो ये ग्रोइंग मार्केट है, और उसके बाद लोगों को एथर का प्रोडक्ट काफी पसंद भी आ रहा है। एथर, अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री सुने तो एथर एक प्रीमियम स्कूटर बेचता है, जैसे जिसका प्राइस 1,50,000 के अराउंड होता है। लेकिन अब वो धीरे धीरे ईएल की तरफ आ रहा है। ईएल में वो क्या करेंगे कि 90,000 से 1,25,000 तक का भी स्कूटर बेचेंगे, जो कि मिड सेगमेंट में आएगा। और उस तरह से वो टीवीएस और बजाज जैसे ट्रेडिशनल प्लेयर्स को भी अच्छी टक्कर दे सकेगा। अगर हम लेगेसी प्लेयर्स देखें जैसे टीवीएस, बजाज और हीरो मोटोकॉर्प, तो इनकी भी ईवी पेनिट्रेशन में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है अगर हम लास्ट के 2 साल देखें। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि इनका एक लेगेसी पोर्टफोलियो है जिसमें पेट्रोल और डीजल के भी प्रोडक्ट्स हैं। तो अब अगर अगर ईवी ईवी प्रोडक्ट्स इनके ज्यादा बिकते भी हैं, तो इसका मतलब होगा कि उनके वो वाले प्रोडक्ट्स कम बिक रहे हैं, तो इनको इस ईवी पुश का इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा।
जितना एथर एनर्जी ले पा रहा है। ओला भी ले सकता है, लेकिन ओला के प्रोडक्ट्स अभी इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। अगर हम और इस बारे में बात करें तो ओला ने अभी क्यूआईपी किया था 38 रुपीज का, 38 रुपीज पर शेयर का, 780 करोड़ रुपीज का। तो क्यूआईपी कंपनीज करती रहती हैं, क्योंकि उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है एक्सपेंशन प्लान्स के लिए या फैक्ट्रीज बैठाने के लिए। लेकिन इसमें मेन बात होती है प्राइसिंग की। जैसे ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ जब आया था 2024 में, तो वो आईपीओ का पर शेयर प्राइस 76 रुपीज था, और ओला अब क्यूआईपी 38 रुपीज पर लेकर आ रहा है, यानी कि उससे हाफ रेट पर। तो ये दिखाता है कि ओला के ऊपर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कितना कम हुआ है। आपने देखा होगा कि इसका शेयर प्राइस भी काफी करेक्ट हुआ है उस कारण से। वहीं एथर एनर्जी भी क्यूआईपी लेकर आ रहा है 1500 करोड़ रुपीज का, क्योंकि इनका जो महाराष्ट्र में इन्होंने जो अपना प्लांट सेटअप किया है, वो अभी ऑपरेशन हो जाएगा, जुलाई से ही ऑपरेशन हो जाएगा, और दिसंबर तक तो 50% वहां से कंट्रीब्यूशन भी आने लगेगा एथर एनर्जी का। तो इस कारण से एथर एनर्जी ने भी क्यूआईपी किया अपने एक्सपेंशन प्लान्स के लिए। तो अभी तक उनका फ्लोर प्राइस इसमें डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि शेयर ऑल टाइम हाई पे है और 1000 रुपीज के आसपास चल रहा है, तो एक्सपेक्टेशन है कि क्यूआईपी का प्राइस भी अराउंड 1950 to 1000 रह सकता है। और एथर एनर्जी का जब आईपीओ आया था 2025 में, तो इनका पर शेयर का प्राइस लगभग 300 रुपीज का था। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल 300 रुपीज का आईपीओ लाके अब वो लगभग 1000 रुपीज का क्यूआईपी ला रहे हैं। तो इसका मतलब कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कितना है एथर एनर्जी में, क्योंकि ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होती है, ये काफी क्वालिफाइड लोग होते हैं जो अपनी अच्छी खासी रिसर्च करके किसी कंपनी में डालते हैं। तो ये दिखाता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है एथर एनर्जी में। तो ऐसा लगता है कि इस इस सेक्टर की रेस एथर एनर्जी बहुत अच्छे से जीत रहा है। और क्योंकि इतना ग्रोइंग सेक्टर है, इतना ज्यादा टेल विंड्स है, इतना ज्यादा गवर्नमेंट का पुश है इस सेक्टर में, तो ऐसा लगता है कि एथर एनर्जी आगे चल के भी बहुत अच्छा कर सकता है। आने वाले कई सालों तक एथर एनर्जी में अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है। तो इस वीडियो में यहाँ तक, थैंक यू, थैंक यू सो मच।